तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बुनियादी तौर पर ये मिडिल टर्म के ज़रिए होते हैं क्वेश्चन इसमें। तो मिडिल टर्म क्या होती है इस सिलसिले में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में उनको तलाश करेंगे तो आपको इजी वो मिल जाएंगी, बआसानी मिल जाएंगी। अब देखें ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को किस तरह करना है आए देखें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो एक दफ़ा ये रकम उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ कॉफिशेंट 1 है यहाँ पर, जो कभी हम लिखते नहीं है लेकिन ये कंसीडर 1 ही होता है। इसके साथ पावर 1 ही है कॉफिशेंट की, और ये 20 है। हमें दो ऐसे अदद, हमने सबसे पहले ये करना है कि पहले और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो 120 टाइम 120, ये अगर 120 को 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 ही आंसर आएगा। तो हमें दो अदद ऐसे चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई कराएं तो वो -20 बनाएं, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो वो माइनस एक्स यानी कि 1 बनाए। सो चलते हैं देखें। एक तो है एक्स स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही लेकर रहने दें। मिडिल टर्म की क्योंकि बात हो रही है, मिडिल टर्म के ज़रिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हमने करनी है। तो हम अगर लें माइनस का 5x और प्लस का 4x माइनस 20 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें x ये -5 है और ये 4 है, 5 में से 4 गए 1, माइनस का 1, साथ x है तो x आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20। तो ये दोनों कंडीशंस पर पूरा पूरा उतर रहा है, 5 और -5 और +4, तो लिहाजा यही होंगे। तो इसके लिए अब देखें, अब अगली जो बात है वो ये है कि इसमें हमने कॉमन उठाने हैं। तो ये कॉमन उठाने के लिए ही हमने मिडिल टर्म का जो है प्रोसीजर ये अडॉप्ट किया है। तो देखें यहाँ से अब हम कॉमन ले सकते हैं, पहले नहीं ले सकते थे क्योंकि 3 टर्म्स से, अब देखें 1 2 3 4 टर्म्स हो गई हैं। तो अब इनको दो दो के हिसाब से हम ले सकते हैं इनमें से। एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, एक एक्स हमने कॉमन ले ली। जो सबसे छोटी पावर वाला छोटी डिग्री होती है वो हम लेते हैं, जिसमें सबसे छोटी दोनों में से एक्स थी, एक्स स्क्वायर नहीं थी, तो हमने सिर्फ एक्स ली है। तो अब ये कॉमन आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया तो पीछे एक एक्स बचा जो हमने अंदर लिख दिया अभी, माइनस प्लस माइनस माइनस, एक्स एक्स के साथ कैंसिल आउट, और पीछे बच गया 5, वो भी हमने लिख दिया। देखें आगे जाएं तो इसमें से हमें तलाश करें कि क्या कॉमन है। तो एक्स है इधर, एक्स नहीं है इधर, 4 है इधर, 20 है, तो 4 20 पे जाता है, जी हाँ बिल्कुल जाता है। एक्स प्लस माइनस माइनस 4 5 टाइम 20, और आगे चलें तो एक्स -5 यहाँ से एक कॉमन, और x +4 एक यहाँ से कॉमन। x-5 x-5 दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ तक हमारा सवाल बिल्कुल सही हो गया। आगे देखें तो क्योंकि वो रूट की बात कर रहे हैं, हमें बेसिकली रूट्स फाइंड करके देनी है। तो रूट्स क्या होती हैं, रूट्स आपको बताता हूँ क्या होती हैं, आगे स्टेप की बात बता देता हूँ। ये देखें, ये दोनों x-5 और x+4 जो है दोनों वैल्यूज़ की इक्वल है ज़ीरो, यानी कि ये ज़ीरो इसका भी है और ये ज़ीरो इसका भी है, तो इनको अलग अलग दे देते हैं। x-5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x+4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आगे देखें ये कैसे होगा जी, x अकेला हो जाए, क्यों, क्योंकि x को हमने रूट है x हमारा, और उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है मिडिल टर्म के ज़रिए। तो देखें x के साथ -5 था, ये बराबर किस जानिब आएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा। आपको पता है कि जो साइन होते हैं वो बराबर के इस तरफ जाएं या उधर से इधर आएँ, अपनी ओरिजिनल साइन जो है वो तब्दील हो जाते हैं उनके। तो यहाँ से भी x जो है वो उसको अकेला कर लेते हैं, और ये +4 उधर जाकर -4 हो जाएगा। तो जो रूट्स हैं हमारे पास वो आए हैं, अब रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वैल्यूज़ को ही रूट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो रूट्स हैं ये हमारा आंसर है, x इज़ इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू -4, यही हमारे x के इनके रूट हैं और यही हमारा आंसर है जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3y² इज़ इक्वल टू y², ये y और y-5, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके भी हमने रूट फाइंड करने हैं एक लिहाज से। तो आए इसको करते हैं।
देखें वाई स्केयर इज इक्वल टू वाई और वाई माइनस फाइव। तो सबसे पहले इस तरह करेंगे हम कि 3y² लिखा रहने दें, बराबर के इस जानिब जाते हैं। 3y², अभी तक कुछ भी इसके साथ नहीं कर सकते, ये सिंगल उस वैल्यू में पड़ा हुआ है, इसको रहने दें। इस इक्वल के इस जानिब जाएं तो ये जो y है ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y² प्लस माइनस, अब यही y आगे -5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 5y। अब इनको एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें हो रही हैं, तो मिडिल टर्म की बातें हो रही हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि बराबर के एक जानिब ज़ीरो हो। तो देखें, अगर इसको उधर लेकर जाएं तो फिर हमने कॉमन माइनस लेना पड़ेगा, इसलिए ये जो y² है और -5y, इसी को हम इधर ले आते हैं। y², ये y² जो है प्लस का इधर आकर माइनस का y² हो जाएगा, ये -5y है इधर आकर प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया जी, ये पहली कंडीशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू हमने ज़ीरो कर दिए। आगे चलते हैं, अब देखें कॉमन क्या है। कॉमन तो बाद में लेंगे, बल्कि y² और y², यानी कि 3y² में से y², यहाँ से सब्ट्रैक्शन का अमल हो सकता है। 3y में से एक y गया तो 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें आगे, 2y² और प्लस y² कॉमन लेना है। 2 5 पे नहीं जाता और 5 2 पे नहीं जाता, लिहाजा ये तो नहीं हो सकता, लेकिन y² है और इधर y है, तो हम वेरिएबल y है जो उसको एक को जो सबसे छोटी डिग्री वाला है, पावर वाला 1 है, वो जिसकी डिग्री 1 है, उस y को हमने बाहर ले लिया कॉमन। 2y अंदर बच गया पीछे, y के साथ ख़त्म हुआ, ये 2y था तो एक y इसमें से निकल आया बाहर और एक y अंदर रह गया। फिर 5 और ये y की वैल्यू पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो y के साथ ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये ज़ीरो जो है ये देखें दोनों का है, ये y का भी ज़ीरो है और 2y प्लस 5 का भी है, तो इस ज़ीरो को बांट देते हैं दोनों में, y इज इक्वल टू ज़ीरो और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्दर अगर जाएं तो ये तो y इज इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, लेकिन ये जो 2y है ये प्लस का 5 उधर जाकर -5 हो जाएगा, और ये ज़ीरो की जगह माइनस आ गया 5। अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम y की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड करनी है, तो या तो हम ओवर टू डिवाइड बाई टू कर लें, या फिर ये देखें 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड बाय हो जाएगा। मैं ज़्यादातर यही तरीका खुद भी करता हूँ। ये देखें 2 एक्चुअल कंडीशन में 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है उधर जाकर डिवाइड हो जाती है, और जो उधर डिवाइड होती है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मैथ का असूल है। तो ये -5 है, ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर डिवाइड बाय हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यह दो आंसर आ गए हैं इसके, y इज इक्वल टू ज़ीरो और y इज इक्वल टू -5/2। तो यही रूट्स हैं और यही इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 5th है, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनमें एक ओवर x और इधर से x प्लस 1 ओवर के नीचे जो ये दो वैल्यूज़ हैं इनको ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम टेक करेंगे। तो चलें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा x प्लस 1
और साथ में ये 12। तो ये हमें एलसीएम है हमारा। ये जो एलसीएम है इसको अब हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन के दोनों जानिब कराना है। तो हम लिख लेंगे इधर मल्टीप्लाइंग एलसीएम, ये वाला बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो देखें सबसे पहले रकम उतार लेते हैं, फिर ये एलसीएम लिख लेंगे। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। अब हमने इसके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई कराना है। तो देखें एलसीएम हमारा जो है वो, इसमें एलसीएम को हम, ये एलसीएम जो है इसको लिखते हैं, इस रकम के साथ भी हमने लिखना है बराबर की जानिब। तो ये है, ऊपर लिख लेता हूँ, इधर जगह कम है। एक्स प्लस 1 और साथ में 12, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना है। एक्स प्लस 1 और साथ में 12, और ये देखें इक्वल के इस जानिब है 25/12, तो इसके साथ भी हमने ये एलसीएम मल्टीप्लाई कराना है। एक्स प्लस 1 और साथ में 12। अब देखें, कि कौन सी कटिंग हो रही है कहाँ कहाँ पर। ये वाला जो इसका पार्ट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो पार्ट है एक्स, ये इस एक्स के साथ कट जाएगा। एक्स प्लस 1 एलसीएम का ऊपर जो हिस्सा है एक्स प्लस 1 इसके साथ कट हो जाएगा। ये 12 इस 12 के साथ कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब अगर आगे जाएं तो आगे हमें ये कहता है, ये देखें ऊपर से बच गया हमारे पास एक्स प्लस 1 और 12, और इधर से एक्स प्लस 1। पहले इसको लिख लेते हैं, 12 को एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। इसी तरह आगे चलें तो देखें प्लस यहाँ से ये एक एक्स और ऊपर से ये वाला एक एक्स हम लिख लेंगे। एक दफ़ा हमने ये एक्स लिखा है, अब हम ये वाला एक्स इधर लिखने लगे हैं। ठीक हो गया, ये दो हो गए हैं। अभी देखें आगे है 12, तो ये 12 हमने ऐसे ही उतार लिया नीचे, ये वाला 12 हमने इधर लिख लिया है। आगे देखें इक्वल के तरफ जाएंगे तो 25 है, 25 को वैसे ही लिखा रहने दें। ये है हमारे पास x, ये 25x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25x बना देगा। x प्लस 1, इसको हम अगले स्टेप में कर लेंगे। तो इससे इधर से जो अगला स्टेप होगा, ये 12 लिखा है, ये जो है x प्लस 1 और x प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। उस तरह भी हो सकता है। इससे जो पिछले क्वेश्चन थे वो मैंने इस तरह कराए हैं, इस तरह की कंडीशन में कि जब भी आपके पास साइन इक्वल आ जाए अंदर और इसके साथ ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी, तो ये इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेती हैं। लेकिन ये इस तरह भी हो सकता है, चलें दूसरी तरीके से भी आपको सिखा देता हूँ। जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई आगे जाकर करना है तो ये भी वैसे हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बना देगा, प्लस 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स, प्लस 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 1 1 ज़ार 1, तो ब्रैकेट बंद। यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन इसकी मुकम्मल हुई तो हमने इस स्टेप में ब्रैकेट इसकी बंद कर दी है। प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 12 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर 12x स्क्वायर कर देगा, इज इक्वल टू 25x है, तो ये x के साथ ये वाली वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो 25x स्क्वायर कर देगी, प्लस 25x। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। आगे देखें
12x जो है ये 12 लिखा रहने दे, अंदर अभी वैल्यू है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर, इसी तरह एक्स 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 और एक्स 2x हो जाएगा प्लस 1 प्लस 12x को हम नीचे उतार लेंगे। इसी तरह इधर से 25x स्क्वायर प्लस 25x को भी उतार लेंगे। ये देखें, अब ये जो 12 है ये अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। 12x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 12x स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ार 24 और साथ में x है तो x 12 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 भी होगा। ब्रैकेट बंद हो गया तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ तक ख़त्म हो गई है। आगे जाएं तो प्लस 12x स्क्वायर, ये वैसे ही लिखा रहने दें। ये जो वैल्यूज़ हैं ये बराबर के उस जानिब हैं, इनको इस तरफ ले आते हैं ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले स्टेप की तरफ बढ़ सकें, जो जिसकी शर्त ये है कि इक्वल के उस जानिब ज़ीरो हो। तो ये जब इधर आएगी वैल्यू तो ये प्लस में है तो ये भी माइनस में ये हो जाएगी कन्वर्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 25x है तो इधर आकर ये माइनस 25x हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अगले स्टेप में जाएं तो देखें, ये है एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर और ये भी है 12x स्क्वायर। तो ये 12 12 24 एक्स स्क्वायर प्लस के साथ में है माइनस ये 25x स्क्वायर। इसी तरह ये 24x है और ये है माइनस 25x। तो इनको इकट्ठा लिख लेते हैं एक दफ़ा, 24x माइनस 25x। ये कांस्टेंट वैल्यू है प्लस 12 तो इसको लिखा रहने दे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि 12 के अलावा और कोई इस तरह की कांस्टेंट वैल्यू नहीं है जो 12 के साथ मल्टी में ये प्लस हो या माइनस हो। अब देखें, प्लस का 24x स्क्वायर है, ये माइनस के 25x में से निकलेगा तो पीछे बचेगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। आगे जाएं तो ये माइनस 25x है, इसमें से प्लस 24 अगर हम निकालें तो पीछे बचता है हमारे पास सिंगल x यानी कि 1। 25 में से 24 निकालें तो 1 बचता है, तो यहाँ पर x है तो 7x लगा लेंगे। प्लस प्लस 12 को हमने उतार लिया वैसे ही। अब देखें, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये माइनस जो है एक्स स्क्वायर का हम बाहर कॉमन ले लेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो अंदर बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो माइनस है ये मल्टीप्लाई होगा इनके साथ भी, माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा और एक्स आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास जो रकम है आई है। अब ये देखें, इसकी हमने मिडिल टर्म करनी है ताकि रूट्स निकाल सकें एक्स की वैल्यू, यानी कि हम निकाल सकें। तो रूट्स निकालने के लिए देखें जी, इसकी मिडिल टर्म सेपरेट करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, कौन से दो ऐसे अदद लें जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो -12 बनाएं, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो वो दो अदद जो हैं वो प्लस का 1 बनाएं। तो ये हैं 4x माइनस का 3x। 4 में से 3 गए, x प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12। तो ये मिडिल टर्म की दोनों कंडीशन पे पूरे उतर रहे हैं, तो यही हैं इसके। अब देखें अगला स्टेप, यहाँ से आप कॉमन उठा सकते हैं। अब पहले 3 थे अब 4 हो गए, अब कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया, पीछे बचा हमारे पास x प्लस 4, एक x के साथ ख़त्म हो गया, माइनस यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया है
क्योंकि 3 इटसेल्फ पे भी जाता है और 12 पे भी जाता है, तो ये रह गया पीछे हमारे पास x माइनस माइनस प्लस 3 4 आर 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस फोर इट मीन कि ये हमारा सवाल सही हो रहा है। ये अंदर वाली अगर वैल्यूज मिडिल टर्म में एक जैसी आ जाए तो क्वेश्चन ठीक हो रहा है, समझ लें आप। तो एक दफ़ा इनको लिख लेते हैं भाई, x प्लस फोर और एक दफ़ा ये जो एक्सटर्नल है इनको लिख लेते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये x प्लस फोर पी और x माइनस 3 पी ये दोनों इक्वल हैं 0 को, तो ये जो 0 है ये हम बांट देंगे इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग। किस तरह, ये देखें x प्लस फोर इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू ये प्लस 4 है, तो इस प्लस 4 की वैल्यू बराबर के उस तरफ जब ये 4 जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगी प्लस से माइनस में। इसी तरह ये जो x है इसके साथ माइनस 3 है, तो ये जो है माइनस 3 ये बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखें x भी सिंगल हो गया, इधर से भी x सिंगल हो गया, तो यही हम कह सकते हैं कि रूट है, रिक्वायर्ड रूट है। ये रूट्स, ये x की जो वैल्यू है यही इसका आंसर है, तो इसको सॉल्यूशन सेट में भी आप लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन सेट आपके पास आया है जी x का 4 और 3, तो यही इसका आंसर है।